मुझे लगता था जो सादा बंदे हैं, जो आप में से पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मुझे लगता था उन्हें बात समझ नहीं आती। तो बाबा जी इशफाक ने कहा, जो जाविया वाले इशफाक है अपना, कि जो सादा बंदे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। मैंने कहा कि वो किस तरह? वो कहते हैं तुम्हारे अगर टेबल पे खाली कागज़ पड़ा है तो क्या करोगे? मैंने कहा संभाल लेंगे, कहीं लिखना पड़ जाए। तो कहते अगर कोई लिखा हुआ कागज़ पड़ा है या कल का अखबार है, मैंने कहा रद्दी में जाएगा। तो कहते जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो रद्दी में जाते हैं, क्योंकि पहले से पढ़ के आए होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने कारोबार करना है तो जो आपके दिमाग में पहले चीज़ें ही वो आपको निकालनी पड़ेगी। आज बहुत सारी नई चीज़ें शायद भाई ने आपको बताई हैं, उनको तभी जगह मिलेगी अगर पहले से खाली हो। एक चाइना की कहावत है, एक बंदा किसी बुजुर्ग के पास गया तो उस बुजुर्ग के बारे में मशहूर था कि इनके पास कोई जादू का प्याला है। तो वो भी गुर सीखने चला गया जैसे आप लोग आए। तो बाबा जी कुछ देर से आए, उस बंदे को बड़ा गुस्सा था कि बाबे को मेरा पता ही नहीं मैं कितना बड़ा बंदा हूँ और इतनी देर मुझे इंतजार करवाया। तो बाबा जी ने उस प्याली में चाय लेना शुरू कर दी उस मेहमान के लिए, जो पहले ही तपा पड़ा था गुस्से से, और चाय बाहर गिरना शुरू हो गई। तो उसने बाबा जी को कहा कि नीचे जरा ध्यान करें, चाय बाहर गिर रही। अपनी तरफ से उसने तनकीद की और ज़्यादा स्मार्ट बना। तो बाबा जी का मुझे पता है गिर रही है, तुम बताओ क्यों गिर रही है? कहता इसलिए कि प्याला पहले भरा हुआ है। तो उसने कहा तुम्हारे दिमाग का प्याला पहले ही भरा हुआ, तुम मुझसे कुछ नहीं सीख सकोगे। तो लर्न करने के लिए पहले रीलर्न करना जरूरी है। जो कुछ पहले आपने सीखा है वो दिमाग से निकालेंगे तो शायद भाई और रेहान भाई की बातें उसमें आएंगी, कहीं ना कहीं मेरी भी शायद एक आध बात आ जाए। तो जो हम कहते हैं ना कि बंदे की अपनी जाती कारोबारी सलाहियत है। जो बंदा कारोबार कर रहा है अगर उसमें सलाहियत है तो वो मरे से मरा ब्रांड भी चला सकता है, क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाज होता है। चाइनीज कहते हैं कि अगर आपने 100 मील का सफर करना है तो वो भी पहले कदम से शुरू होगा, बैठे हुए नहीं हो सकता सफर। आपने जब अपने घर से कदम निकाला था तो कामयाबी का सफर शुरू हो गया था, क्योंकि आप कुछ नई चीज सीखने आए हैं। मैंने बहुत कारोबारी देखे जो अपनी दुकान वक्त पे नहीं खोलते थे, जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि सुबह जल्दी जो दुकान नहीं खोलता वो कामयाब कम होता है, क्योंकि जो कहा कि एक दफ़ा वापस चला गया वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। उसके पास इतना टाइम नहीं, वो ऐसी दुकान ढूंढ लेगा जो रोज़ खुली होती है। कई लोग दोस्त की शादी में 3 दिन चले जाते हैं और उनका कारोबार बंद होता है, वो 3 दिन गाहक बैठा रहेगा, आपका इंतजार करेगा। तो आपने अल्टरनेट बनाना है सिस्टम कि आपकी जगह को और बैठे, आपका कारोबार बंद ना हो। तो जो कारोबार लोग मेहनत से करते हैं, पहला कदम उठाते हैं और मुस्तकिल मजाजी से करते हैं। अच्छा, अगर आपने वो गलत काम उठा भी लिया कदम तो वो भी ठीक हो सकता है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। तो मान लिया मैं ट्रेनिंग करा रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा काम ना करें जो ज़्यादा लोग कर रहे हो। शायद आप ही से मुतफिक होकर अगर 10 करियाने की दुकानें हैं तो 11वीं भी आप बना लेंगे तो खुदकुशी है। अच्छा, एक बंदे ने बना ली तो फिर आ गया किसी के पास कि अब मैं बना चुका हूँ, मुझे माफ़ी हो सकती है। उसने कहा कुछ ऐसा करो जो पहले लोग नहीं करते। उसने देखा कि वो जो लेबर कॉलोनी थी उसके सारे लोग मिल में काम करते, तो वो जब भी नमाज पढ़ने जाता वो कुछ तो उसने वहाँ पे पोस्टर लगा दिए कि जिस बंदे को सौदा चाहिए उसके मैं घर को जाऊँगा। अब सारे लोग मजदूर जाते थे फैक्ट्रियों में, बीवियाँ घर में खुद आ नहीं सकती, उन्हें बड़ी आसानी लगी तो वो लिख के चिट दे जाते थे। वो नमाज पढ़ने जाता, 5-4 घरों में सौदा पहुँचा जाता। 3 माह के बाद वो 10 दुकानें बंद होने के करीब होगी, उसकी अकेली काम चल रही थी क्योंकि उसने कुछ नया सोचा। तो अगर आपसे वो गलत कदम उठ भी जाए तो ऐसा आप बिजनेस चुन लें जो आपकी लगता है कि मैंने गलत कर ली है, तो मेहनत से और मुस्तकिल मजाजी से वो भी ठीक हो सकता है। अगर आप लोगों की तरह ना सोचें, और जो भी बंदा फर्क इसी तरह सोचता है, हर वक्त रास्ते होते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया में जहाँ भी हादसे होते हैं, जलजले आते हैं, कहीं आग लगती है बिल्डिंग में, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरते हैं? उसी मेन दरवाजे में जहाँ से उनके ख्याल होता है कि यहाँ से गुजरना है। कोई ये सोचता नहीं कि इसमें खिड़की है, तोड़ के निकल सकते हैं, कोई और सीढ़ियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारी जो रवायती सोच है वो हमेशा मजे मरवाती है। आज शायद भाई की बहुत सारी बातें आपको नई लगी होंगी, लेकिन वो इसीलिए नहीं है कि उनका तजुर्बा फर्क है। उनके पास सारे इतवार को इतने लोग आते हैं और कुछ ना कुछ सिखा के भी जाते हैं। तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ हर जगह, तो मैं बदलता नहीं क्योंकि वो हर जगह हिट हो जाती है, लोग चीट हो जाते हैं। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, क्योंकि आप बड़ी देर से बैठे हैं। तो सीखने की साइंस ये भी कहती है कि जब 50 मिनट बैठे कोई बात सुनते हैं तो आपके दिमाग के शटर बंद हो जाते हैं। आप देख रहे होते हैं जो ये सब तरफ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सुन नहीं रहे होते, सिर्फ आंखों से आप मैसेज देते हैं। तो थोड़ा आपको खड़ा करना है आपकी जगह पे। कुर्सियों पर इसलिए नहीं कहता कुछ सादा बंदे कुर्सी पे चढ़ जाते हैं, तो खड़े हो जाए 1 मिनट सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर रेहान भाई को अपनी बात बच करके इसमें डालेंगे। और जिसका कारोबार ना चल रहा हो उससे मशवरा जरूर करना है, ठीक है? जो या की तरह मेरे पास नहीं है मशवरे,
लेकिन हौसला जरूर है आपको देने के लिए। अच्छा, सारे लोग मुझे देख रहे हैं जी, ये सीधा हाथ ऐसे कर ले मेरी तरह, इनको नजर नहीं आ रहा, ये उंगली और अंगूठे का आपने ये मीनार बनाना है, ये यादगार है पाकिस्तान, और इसको अपने मुंह के करीब लाना है, लेते हैं और थोड़ी पे रख। अब जिसने रख लिया हिलाएगा नहीं बंदा, मुझे नजर आ गया किसकी ठोड़ी कहाँ पे, तस्वीरें भी मान रही हैं। आप जरा देखिए इर्द गिर्द, वापस करें हजरत साहब, वापस करें, खींचना नहीं। देखा आपने ठोड़ी साहब की यही पे जहाँ मेरी है? नहीं, तो तालियां मारे आपके साथ की, तालियां किधर हो रहा, बैठ जाए। क्यों हमने किया ये? बिल्कुल ठीक है, एक तो जगाया आपको ताकि उस्ताद मोहतरम की बात कोई जाया ना हो, आप सुने। और कोई वजह बताएं? एक तो था कि आपको जगाना था, दूसरा आपके फॉलो करेंगे नहीं करें, फॉलो करेंगे नहीं करें, बिल्कुल ठीक है। लकीर के फकीर, बहुत शुक्रिया है जो इतना अच्छा जवाब दिया है। ये है तो एनर्जाइजर, लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मसलन हमने आज से पहले कारोबार के वो तरीके अपनाए जो देखा देखी थे। आज जो मैं शायद जोया साहब सिखा रहे हैं, ये हमें अकल से, लॉजिक से बता रहे हैं कि आपकी थोड़ी यहाँ है। हमने जिनको देखा उनकी यहाँ थी, तो हमने भी वही रख ली। इसमें एक और भी सबक है कि अल्लाह ताला ने जो आपका दिमाग बनाया है, उसमें सुनने वाली जगह कम है, देखने वाली ज्यादा है। आपने देखा बहुत सालों बाद किसी दोस्त को मिले तो आप कहते हैं यार मुझे आपका नाम भूल गया लेकिन चेहरा याद है, क्योंकि तस्वीरों का खाना अल्लाह ने बड़ा रखा है। कभी वो कह रहे हैं बिल बोर्ड लगाओ, तस्वीरें देखो, वीडियो देख के यहाँ है ना, आप सुन के कम लोग आते हैं। तो आपने क्या किया कि मैं कह भी रहा था थोड़ी पे रखे, लेकिन आपने क्या किया जो मैंने किया, तो ये दलील है कि आपने बिल बोर्ड लगाने हैं, इश्तहार लगाने हैं, फिर नजर आना है। जो नजर आएगा वही लोग फॉलो करेंगे। तो आज के बाद ये मशक जो है मेरी, तो उससे जिंदगी बदली कि मैं देखा देखी नहीं करने की कोशिश करता। आपने भी आज के बाद वो करना है जो आपको समझा रहे हैं, जो दलील से आपकी समझ में आता है। मेरा नवाज़ा अमल है कि मुझे भी आप फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं। इन दोनों के जितने फॉलोअर नहीं है, लेकिन इनके साथ फोटो आ के मैं भी मशहूर हो गया, तो मैं अपनी कुछ वीडियोस भी डालूंगा अभी इंशाल्लाह, कुछ हैं भी कारोबार के हवाले से। लेकिन जो भी कारोबार आप करें दिल से करें और उस दर्जी की तरह ना करें कि लोगों को बताएं ना कि यार ये छोटा कारोबार है। अच्छा, हर मोची जो जूते बनाता है वो छोटा कारोबार होता है। जब वो बड़ा हो जाए तो बाटा फैक्ट्री बाद में बनती है। पहले दिन ही बताएं, मैं अपने काम से मोहब्बत करें। आप अगर 100 दोस्तों को बता देंगे तो उसमें से 50 गाहक भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो अगर आप छुपाते रहेंगे तो कौन खरीदने आएगा। देखिए उन्होंने साबुन बनाया है, उन्होंने साबुन नहीं बताया है उन्होंने पहले ना, क्योंकि हमारे लाश और उन्होंने सॉफ्ट में खराबी है। फिर हमने पूछा तो उन्हें साबुन से खरीदा करेंगे हम भी, क्योंकि इनको गाहक के पास जाना नहीं पड़ता। तो बहुत शुक्रिया, ये सब बातें इसलिए मैंने की। पंजाबी कितने लोगों को आती है? सबको आती है, एक के अलावा ना। इनको मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। एक शेर है बाबा जी नजमी का आप लोगों के लिए, जिनका हौसला जरा नीचे नीचे हो रहा है कि यार आ तो गए, देखिए क्या बनता है। वो कहते हैं कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा, उगण वाले उग पे ने सीना फाड़ के पत्थरा दा। कि अगर पत्थर में से घास उग सकती है पत्थर का सीना फाड़ के, तो मैं और आप क्यों कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, एक आखिरी बात कि जब भी आपने कारोबार करना है, अपने से पहले किसी कारोबारी से मिले। जो ये साहब ने बताया कि कुछ कमियां होती हैं, मैं उसे कहता हूँ पंक्चर होते हैं। साइकिल पंक्चर हो जाए ना, आगे नहीं जा सकता। दुकानदार के भी कुछ पंक्चर होते हैं कारोबारी के। कैसे पता चलता है कि आप अपनी तरह के कारोबारी को जाकर देखा, वो मोबाइल पे बात कर रहा है, आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। आपने पानी की एक बोतल लेनी है, आपने पूछा, उसने कहा मैं बात करता हूँ। वो 3-4 मिनट किसी दोस्त से टोपे लगा रहा, तो आप क्या करेंगे? आपको जल्दी अगर आप अगली दुकान में चले जाएंगे। तो ये आपको उस दुकानदार का पंक्चर मिल गया। आवाज से कई बंदे कहते हैं गाहक आया तो फिर क्या हुआ और आ जाएगा। जापानी क्या कहते हैं कि गाहक खुदा है। हम तो ये नहीं कह सकते हम मुसलमान हैं, ये तो कह सकते हैं कि गाहक खुदा का बेजीज रहमत है। जो बंदा उसकी इज्जत नहीं करता वो अच्छा कारोबार ही नहीं हो सकता। तो गाहक का इंतजार करें, उसकी इज्जत करें, उसको इस तरह मिले कि उसको याद रहे। अच्छा, कुछ लोग मेरे जैसे सादा कहते हैं कि ईमानदारी का दौर खत्म हो गया, जब तक झूठ ना बोले कारोबार नहीं चलता। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप दही कहाँ से खरीदते हैं अपने वाले? बेशक 3 गलियां दूर जाना पड़े, जिसका खालस होता है, जिससे अच्छा मिले। अच्छा, हमें आपको इतनी अकल है, आपको कोई अकल नहीं अच्छी जगह जाने में। ये सब बकवास है कि झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता। सच से कारोबार ज्यादा चलता है। जब आपका नाम बन जाता है सच्चे बंदे के तौर पे, इनका साबुन अगर कोई नहाए और उसको खारिश ना हो तो आगे भी बताएगा भाई कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये जो कहते हैं वो सच है।
تو سچا ضرور بننا ہے. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے, پتہ نہیں کسی کو نقصان ہو تو میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن میں نے دیکھا ہے حافظ دودھ والا ایک مشہور ہے لاہور میں, سیور چاول مشہور ہے اسلام آباد میں. تو میں نے حافظ دودھ والے کا انٹرویو کیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کتنا دودھ لگتا ہے. اس نے کہا جی میری 3 دکانیں 8 ٹرک میں بیچتا ہوں. تو میں نے کہا کوئی ایک ٹپ بتائیں, میں کاروبار پڑھاتا ہوں اپنے شاگردوں کو جا کے بتاؤں گا. اس نے پہلے تو مجھے بٹھا دیا کافی دیر, ذرا استاد بھی دیکھتا نا شاگرد میں کتنا حوصلہ ہے, کبھی لائٹ بند کر کے کبھی جنریٹر خراب کر کے, جو یہ سب چیک کر رہے تھے بندہ کہڑا نہ چلے, ٹھیک ہے نا, بہانے ہوتے. میں بھی بیٹھا رہا, میں نے کہا جی میں ٹرینر ہوں اور سیکھنا ہے. اس نے اپنے لڑکے کو کہا یار بندہ جان نہیں رہا ڈیٹ ہے ذرا, تو اس کو بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ بچہ اوپر چڑھا, وہ ڈرام نہیں ہوتا دودھ والا بڑا, اس نے ہاتھ ڈالا. تو میں پہلے اس کے خلاف تھا کہ مجھے 2 گھنٹے سے بتایا اور میں نے کہہ رہی کتنا گندا بندہ ہے, میں پوچھ رہا ہوں غور بتاؤ. اس نے شاگرد کو کہا, اس نے گندا ہاتھ ڈال دیا ڈرام میں. اب جب اگلا منظر میں نے دیکھا تو آپ بھی حیران ہو گئے. اس نے جو اس میں سے شاپر نکالا تو برف شاپر میں بند تھی. اس نے کہا میں دودھ ٹھنڈا بھی ایسے ہی کرتا ہوں کہ برف کا پانی اس میں شامل نہ ہو, اس لیے لوگ آپس کا دودھ ڈھونڈنے آتے ہیں. دوسرا اس نے کہا اصول میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں جب دہی دے رہا ہوتا ہوں کاٹ کے تو کبھی بھی واپس نہیں نکالتا. اگر تھوڑا دہی زیادہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اگر آپ نے گاہک کو راضی کر لیا, ایک حدیث مبارک آپ کو سناتا ہوں. کل ایک عالم دین کو مل کے آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار سے سنا ہے کہ سرکار نے کہا کہ جو دکاندار کاروباری کسی گاہک سے سامان کچھ دلی سے واپس لے لے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو ایک صحابی نے اپنا کاروبار چھوڑ کے دکان بنا لی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں انتظار میں ہوں کہ اللہ کرے تو سودا واپس کرنے آ جائے اور میں کچھ دلی سے واپس کر لوں. تو مجھے تو سرکار نے فرمایا اس کا کتنا آ جائے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ واپس کرنے کس طرح اسے ملتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سرکار نے سکھائی ہیں. کاروبار, ایک بندہ آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا کہ میں وہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کچھ پیسے کا, تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں کمبل ہے جو میری ضرورت کا نہیں ہے. تو آپ نے وہ کمبل منگوایا اور اس کو نیلام فرمایا. تو وہ جو 1 درہم کا وہ کمبل بکا, اس کا آپ نے رسا اور کڑھاڑا منگایا اور اس کو کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور اپنا روزگار کرو. تو یہ جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں, یہ مشورے زندگی بدلنے والے ہیں. کئی دفعہ آپ نقد نہیں بھی دے رہے ہوتے لیکن اگلے کی زندگی بدل دیتے ہیں. تو ان دونوں کے بارے میں کل بھی میں نے کہیں کہا تھا کہ امیر شہر نے تہمت لگائی صادر پر, یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. تو میں خود بھی استاد کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے, لیکن میں دونوں کا شاگرد ہونے میں فخر محسوس کرتا ہوں. اور آپ بھی سیکھیں, ان سے کاروبار سیکھیں, کریں اور اچھے شہری بن جائیں. امیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس, جس کا دوسروں کو زیادہ فائدہ ہے. تو آپ ایک لسٹ بنائیں کہ فائدہ کون پہنچا سکتا ہے, بھوکا بندہ یا جو اسودہ ہو, جو پیسے والا ہو. تو لوگوں کے لیے کما لیں پیسہ, ماں کے لیے کما لیں, بہنوں کے لیے کما لیں. پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں. اپنا کاروبار کریں, کامیاب بن جائیں. آج چھوٹا کاروبار ہے, کل یقیناً بڑا ہو, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. کبھی آپ نے کسی چڑیا کو دیکھا ہے کہ وہ تنکا اپنی چونچ میں لے کے جا رہی ہے اور آپ کو کوئی استاد کہے کہ اس تنکے سے اس نے اپنا گھر بنانا ہے, تو آپ کہیں گے یار کیسے ہو سکتا ہے, تو پاگل پن ہے. ایک تنکا ہے جس کو یقین نہیں آتا, کبھی اس کا گھونسلہ جا کے دیکھو, ایک ایک کر کے گھر بن جاتے ہیں. آسٹریلیا میں ایک سمندر کے ساحل کے قریب کسی میاں بیوی کا گھر تھا. تو لوگ وہاں شکار کرنے جاتے تھے, تو وہ پرندے زخمی ہو کے وہاں گر پڑتے تھے. تو وہ پرندوں کی برم پٹی کرتے تھے میاں بیوی. آج 1 پرندہ, کل 2 پرندے. آپ یقین کریں گے 30 سالوں میں آج دنیا کا سب سے بڑا پرندوں کا اسپتال ان کے گھر میں ہی ہے. تو جب آپ قطرہ قطرہ اکٹھا کرتے ہیں تو گھونسلے بنتے ہیں. جلدی نہیں کرنا میرا بھائی, جو جلدی کرے گا اتنی جلدی نیچے بھی جائے. تو انشاءاللہ آپ یہ کریں گے. آج کی میں دعا بھی کرتا ہوں اور میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کامیاب ہے. مجھ سے لکھوا لیں, کیونکہ اللہ کا کام نہیں بدل سکتا نا. جو جس کے لیے محنت کرے گا, لیس الانسان, کوشش کرے گا. ہماری کوشش پوری نہیں ہوتی, ہم بلیم نیچر کو دیتے ہیں, ٹائم پہ اٹھتے نہیں ہیں. پنجابی کی مثال ہے, اٹھیا جاوے نا تو چھوٹے میں گوڈے ہیں. اپنے آپ کو بہتر کریں, ایکٹیو کریں, چیزیں دیکھیں, اچھا اخلاق کریں. جس کا اچھا اخلاق ہوتا ہے 10 کروڑ لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, تو اس پہ کیا خرچہ. تو بس میری باتیں زیادہ ہو گئی کیونکہ اجازت ملی تھی. دونوں ساتھوں کی موجودگی مجھے فخر ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا, کچھ ویڈیوز بھی بناؤں گا اور آپ میرا نمبر بھی لے لیجیے گا. جب بھی فون کریں گے مجھے انتظار رہتا ہے. میرے اتنے شاگرد نہیں کہ میں بہت بزی ہو جاؤں. ریحان بھائی کو نہیں کرنا فون, یہ بہت بزی ہوتے ہیں اور بہت لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو رب کامیاب کریں اور اس آج کی محفل کے صدقے ہم سارے کامیاب ہو جائیں. اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو یہ ملک کامیاب ہوگا.
जब एक बंदा कमा रहा होता है तो मुल्क की मैशत में हिस्सा डाल रहा होता है, भले वो जाकर सौदा अपने घर के लिए खरीदता है लेकिन मुल्क में हिस्सा डालता है। तो इस मुल्क से भी प्यार करे, अपनी गली से भी प्यार करे और अपने कारोबार को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, दोस्तों को छोड़ दें। जब कारोबार सेट होगा, मैंने सारी उम्र क्या किया कि लोगों के पीछे जाता रहा, तो बहुत लेट समझ आई कि पहले आप ही कुछ मान जाता, लोग मिलने आ जाते हैं। तो ये लोग काम कहीं जाते हैं इनको लोग मिलने आते हैं, तो आप भी कामयाब बने ताकि लोग आपको मिलने आए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको